अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मोहसिन शाफी साहब मौजूद हैं, जिनका शायरी से बड़ा ताल्लुक है, शायरी से मोहब्बत करते हैं और खुद भी शायरी करते हैं। हम जो कबीरवाला के हवाले से इंतखाब लिखने जा रहे हैं, जिसमें कबीरवाला के शायरों की शायरी होगी और उनकी कुछ बायोग्राफी होगी, जिसमें कबीरवाला के तमाम शायर शामिल होंगे। तो उसी के हवाले से आज हमारी मुलाकात मोहसिन भाई से है। हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, तकरीबन हम उम्र भी हैं। हमारे टीचर हुआ करते थे जफर अब्बास अंजुम साहब, उनके साहबजादे हैं और खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं। 12 मील के एक स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो बनोई पुल से है, कबीरवाला का एक इलाका है। और जरखेजी जो कबीरवाला की है शायरी के हवाले से, उसमें जरखेजी का एक सबूत भी है। तो खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दोस्त हैं आप, हमारे बहुत करीबी हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना तारुफ हमारे व्यूवर्स के लिए। माशाल्लाह, तारुफ तो आप पहले करवा चुके हैं तो यही जो आपने तारुफ करवा दिया है। बिल्कुल। तो पोलगनोई हमारा गांव है, वहाँ की पैदाइश है। एम इकोनॉमिक्स, एम उर्दू, एम क्वालिफिकेशन है और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि आप शायरी की तरफ कब से आपका झुकाव हुआ है, कब से शायरी आपने शुरू की है? आपने खुद से शायरी चूज की है या खुदा ना खास्ता जॉन एरिया वाला कोई मामला हो रहा है आपके साथ? बस वो शुरू से कुछ तबीयत शायरी की तरफ मायल थी। मैट्रिक के ज़माने में देखें तो हम सिलेबस में जो हमारे शोरा थे, वालिद मीर, तकी मीर, बहादुर शाह जफर, उनकी गज़लें हम ज़बानी पढ़ा करते थे, गुनगुनाया करते थे, पढ़ा करते थे। तो तब तो सिर्फ वो पढ़ने की हद तक शौक था। ठीक है। फिर कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जिनको शायरी का शौक था, उनको भी शौक था। अच्छा, माहौल से फिर कुछ मुतासर हुए। फिर एक इंतहाई प्यारे दोस्त जनाब सादिक अहमद बंदेशा साहब, ठीक है, इंतहाई करीबी दोस्त हैं, तो वो भी इसी तरफ मायल थे। तो जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो हमने शेर कहना शुरू किए। आपने तो बड़ी नौजवानी की उम्र के अंदर कर दी। ठीक है। तो अच्छा, आप जो शायरी खुद से कर रहे हैं, आप जो खुद शायरी करते हैं, आप किस जबान में शायरी करते हैं? क्योंकि कबीरवाला मिक्स लैंग्वेजेस का शहर है, काफ़ी ज़बानें यहाँ पर बोली जाती हैं, तो जिसमें उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है और झंग की ज़बान है, रचनावी ज़बान यहाँ पर मौजूद है। तो आप उसमें से किस ज़बान में? बाग दलवी का शेर है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। माशाअल्लाह। तो शुरू से ही उर्दू में दिलचस्पी थी। ठीक है। पंजाबी तो हम घर में भी बोलते हैं, दोस्त अहबाब के साथ भी बोलते हैं और माशाअल्लाह काफ़ी शुरा भी हैं पंजाबी के। ठीक है। लेकिन मेरी तबीयत शुरू से उर्दू पे ही थी और उर्दू में ही लिखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी हो, लेकिन ये कि आपने एक बड़ी मजेदार चीज ये बताई कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे जब आपने शेर कहना शुरू किया, मतलब कि उर्दू की चाशनी तो पहले से आपके पास? बिल्कुल वही बात है, क्योंकि हम शेर पहले पढ़ते थे, सिलेबस के उनको याद करते थे और हमें पता था कि ये काफिया, ये रदीफ है। ठीक हो गया। और फिर एक लुत्फ आता था, उस लुत्फ को बरकरार रखने के लिए हमने सोचा कि चले हम भी कुछ तबाज़ुमाई करते हैं शायरी का। काफी अच्छा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा शाफी भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप उर्दू में तो शायरी करते हैं, तो उर्दू में किस कैटेगरी में शायरी करते हैं? रोमानवियत की तरफ जाते हैं, कलाबियत की तरफ जाते हैं, और जो इसके मामलात हैं? उर्दू शायरी में जो ज़्यादातर रुझान है हमारे कबीरवाला की जो सरजमीन है वो गज़ल के अतबार से जानी पहचानी है। और चूँकि मैं भी कबीरवाला का ही रहायशी हूँ, तो वो गज़ल की चाशनी यहाँ पे है, तो मैं भी गज़ल ही लिखता हूँ। ठीक है। नज़्म बस कभी कभार को एक आध कह देता हूँ, उसके अलावा नात में भी मैं तबाज़ुमाई कर रहा हूँ, नात पे भी लिखता हूँ, सलाम और मुनकबत। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह आपके सुखन में जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एंड के अंदर हम आपसे एक आपकी शायरी के हवाले से कुछ सुने भी। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे आपको किस किस्म का शायर पसंद है, मतलब जो पुराने शायर हैं, और आपके टीचर कौन है? जो शायरी मुझे पसंद है वो है सहल मुमतना की, और उसकी बेहतरीन मिसाल है नासिर काज़मी साहब। बिल्कुल। आज के दौर में हम देखें तो लोग मुश्किल पसंद की तरफ नहीं जाते। जो बात सादा लफ्ज़ों में समझ आ जाए, अच्छे अल्फाज में,
वही ना उसी में चाशनी, उसी में ही लुत्फ है। तो टीचर के हवाले से ये है कि हमारे खानवाल के हमारे जो उस्ताद मोहतरम है अब्बास सदीम कुरैशी, ठीक है, जो नात के हवाले से उनका एक मुनफरिद नाम है, नात के हवाले से उनका एक मुनफरिद असलूब है। उनकी नातिया किताब अगिसनी के नाम से आ चुकी है, ठीक है, तो उन्हीं से हम ये इसलाह लेते हैं। ठीक हो गया। तो आप अपना टीचर उन्हीं को शायरी हाँ, मानते हैं? उन्हीं को मानते। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा जैसे आपने सारे मुमतना की बात की, एक शायरी की बड़ी अच्छी बात है कि आसान अल्फाज में शायरी को बयान कर देना। आजकल जो शायरी हो रही है, आजकल शायरी से मुराद मेरा ये है कि फेसबुक पर भी बहुत हो रही है, कुछ नए शायर ऐसे आ रहे हैं जिनका नाम आप भी जानते होंगे। तो आप, मुझे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि हर शायर दूसरे शायर की हम इज्जत करते हैं, लेकिन ये कि बाद ऐसे शेर होते हैं जो बेवजन भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तबाज़ुमें कर रहे हैं इसमें शायरी में, तो उनके हवाले से आपकी राय क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से? मैं नेगेटिव और पॉजिटिव के हवाले से इतना कहूँगा कि शुरू में जो भी शायर मतलब शेरों की तरफ आता है तो वो शुरू में बेवजन शेर ही लिखता है, ठीक है, और जब उसको औज़ान का थोड़ा सा पता चलता है तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो औज़ान के हवाले से शेर लिखना शुरू अब करता अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मतलब वो बेहतरी की तरफ, हाँ, वो बेहतरी की तरफ ही आते हैं। ठीक हो गया। तो एक पर्सनल किस्म का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जी, माशाल्लाह, सवाल पूछना चाहूँगा, वो ये है कि कोई ऐसी याद आपके जहन में हो कि कभी आप अकेले जा रहे हैं और आपको याद आ गई हो, आप हंस पड़े हो। तो ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमारे जहन में होती है कि यार ये वाक़या हुआ था तो ये बड़ा मज़ेदार था, ऐसा कोई आपके जहन में? तो जिंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, चूँकि शायरी के हवाले से बात हो रही है तो मुझे अब एक वाक़या याद आ रहा है तो वही पेश कर देता हूँ। तो मेरे दोस्त सारे जनूबन शाह और मैं मतलब जब हमने शायरी शुरू की, बस हमें इतना पता था कि ये काफ़ी है, ये रदीफ है, ठीक है, तो बस एक जगह पे हमें मुशायरा भी मिल गया, तो हमने भी वहाँ पे गए भी, हमने शायरी पढ़ दी। हम तो शेर पढ़ रहे थे लेकिन हमें बाद में पता चला कि वहाँ पर लोगों के तासुरात क्या है, क्योंकि वहाँ पे कुछ उस्ताद शोरा भी थे और कुछ ऐसे शोरा भी थे और जो औज़ान जानते थे, ठीक है। तो बहरहाल जो हंसी मजा हुआ वो बाद में जब पता चलता है तो उस पर फिर हंसी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतरी की तरफ आ गए, अब हमें पता कि ये वजन क्या है और बहर क्या है, लेकिन सीखने का हो तो अब वो सारी जिंदगी जारी रहता है और ऐसी चीज़ें इंसान को हमेशा याद रहती हैं कि वहाँ पर हमारे साथ ऐसा हुआ था, बड़ा मज़ेदार वाक़या होता है ये। तो उस दौर को सोच के कभी ऐसा नहीं हुआ कि छोड़ दूँ आज से शायरी, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है, मैं तो काफी हदीफ मिला रहा हूँ, मुझे तो औज़ान पे नहीं पता, तो मैं आज से छोड़ देता हूँ शायरी, ऐसा कभी ज़हन में आया था? जी काफ़ी दफ़ा हुआ है, लेकिन फिर जब दोस्त अब आप मिलते हैं, ये दोस्त अब आप इंसान को जान नहीं छोड़ते, फिर कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, वो आप मुझे ना एक छोटी सी चीज़ और काइंडली बता दीजिएगा, ये है कि कोई ऐसी अचीवमेंट जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, या अगर वो आप अचीव कर चुके हैं या आपने अचीव करनी हो, वो ऐसी क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले टीचिंग, बाद में शायरी, ठीक है। तो शायरी के हवाले से जो मैं काम करना चाहता हूँ, ये नहीं है कि मैं कोई अपना नाम बनाना चाहता हूँ, तो मैं अभी तिफल मकतब हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कबीर वाला की सरजमीन है ये शायरी के लिहाज से बहुत जरखेज है, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कबीर वाला का नाम रोशन हो। सर ये तो आपका अच्छा ख्वाब है और उस ख्वाब के ऊपर हम भी छोटा सा काम कर रहे हैं, वो ये माशाल्लाह कि इंतखाब कबीर वाले के शायरों के हवाले से हम कर रहे हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शायरों की तरफ से इनकरेज किया जाता है कि आप एक अच्छा काम करें, जिसकी वजह से हम भी हौसलामंद हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उर्दू अदब के हवाले से, शायर के हवाले से, और इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हुआ हम आपके साथ ताउन करेंगे। आप बड़े भाई हैं और आपका शुक्रिया। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और अपने कीमती वक्त में से, क्योंकि हम सब की रूटीन लाइफ ऐसी होती है कि हम मसरूफ़ होते हैं, तो उसमें से टाइम निकालना, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।